Hello students, today we should see difference between on and over. ये दो प्रीपोजिशंस बड़े महत्वपूर्ण हैं, सभी परीक्षाओं में आते हैं या फिर कुछ भी लिखने में इनकी जरूरत पड़ती है। ऑन एंड ओवर दोनों का अर्थ होता है पर या ऊपर हिंदी में। आइए देखते हैं प्रयोग में क्या डिफरेंस है। ऑन का प्रयोग वहां करते हैं जहाँ टचिंग हो, यानी वस्तु एक दूसरे पर टच कर रही हो। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, दिस बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का मतलब कि बुक टेबल पर है, टच कर रही है। उसी तरह से आप अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। द कैप इज ऑन माई हेड, मेरे सर पर टोपी है। छत पर कोई चीज है, द साइक इज ऑन द रूफ, छत पर बोरा रखा हुआ है। तो यह हुआ। दूसरा ऑन सोज डेट, किसी डेट के पहले या दिन के पहले, डे के पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ही केम ऑन 18th ऑफ मे, 18 मई को आया। ऑन 18th ऑफ मे। ऑन संडे, मंडे भी आप लिख सकते हैं। ही केम ऑन संडे या केम ऑन मंडे, तो डे के लिए होता है। तीसरा है सोच रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी अगर कोई लेता है अपने ऊपर तो वहां भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। या घर की हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, या किसी बिजनेस की हो सकती है जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। आइए ओवर देख लेते हैं। ओवर का प्रयोग वहां करते हैं जहां गैप होता है, अंतर। द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से चिड़िया उड़ गई। हवाई जहाज उड़ा घर के ऊपर, ये भी वही होगा। कोई भी चीज जंप ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से छलांग लगाया। तो जब गैप हो दोनों के बीच में तो हम ओवर का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ओवर सोज एक्सेसनेस, कोई चीज ज्यादा हो जाता है, ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर ईटिंग इज बैड, ज्यादा खाना ठीक नहीं है, नहीं, इसलिए ओवर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कोई ज्यादा दिखाई दे। ठीक है ना। ओवर सोज एंड ऑफ एनीथिंग, कोई चीज समाप्त होता है, ओवर का प्रयोग करते हैं। द टाइम इज ओवर, समय खत्म हो गया, समाप्त हो गया। द शो इज ओवर, शो समाप्त हो गया। तो इस तरह से ओवर का प्रयोग हम समाप्त होने के सेंस में करते हैं। तो ये तीन यूज दोनों का जो आपके लिए काफी महत्व का साबित होगा, आपकी परीक्षाओं के लिए या कुछ भी लिखने के लिए। आई थिंक यू विल रिमेंबर इट, नोट इट, एंड विल शेयर द video with others and will subscribe. Thank you.